आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? लोग इस सरकार से बहुत दुखी हैं। हमने अपनी नूरपुर की जनता के सिर के ऊपर चुनाव लड़ना है। बायोडेटा दो और नौकरी लो, क्या मुद्दा था ये? कुछ अनाउंसमेंट्स भी होती हैं जो अंत में जो मतलब ये अंत में अनाउंसमेंट ही आ जाती है। देखो हमने तो अपना चुनाव लड़ना है। निक्का जी को मिल गई टिकट भारतीय जनता पार्टी की। और ये निक्का जी जो हैं ट्रेन की जमानत जब्त हो गई थी। कि आपको क्या लगता है कि मेरे लिए अब इजी था? जो अपनी पंचायत ही नहीं संभाल सका तो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या संभालेगा। तो ये जो भी सामने आए उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। हिमाचल के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से आज मैं अनिल खुराना आपके साथ हूँ। मेरे साथ हैं नूरपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय महाजन। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस चुनाव में वो चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए और क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं इस चुनाव में। पहले तो अजय महाजन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ AMI न्यूज़। धन्यवाद धन्यवाद। अजय जी, चुनाव 2017 भी आपने लड़ा था, 2022 में आ गए हम, तो आप इस चुनाव को और पिछले चुनाव को पहले ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं, इसमें क्या अंतर देख रहे हैं? पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो उससे पहले मैं जाना चाहता हूँ, मैं 2012 में भी चुनाव लड़ा, मैं जीता। और उसके बाद जब पिछला चुनाव हुआ 2017 में, मैं कुछ मतों से हारा। मेरी वोटें तो बढ़ी पर मैं चुनाव हारा। पर मुझे इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने अपने आप का जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तो उपलब्धियां तो मुझे पता थी क्या थी, पर त्रुटियां भी मुझे नज़र आई। और उसको मैंने अब 5 साल में मैंने बहुत गहराई से कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने भ्रमण किया और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और अपनी जो त्रुटियां वो दूर की। और अब जैसे आपने कहा कि क्या इस चुनाव को कैसे देखते हैं, मैं लगता हूँ कि लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार 5 साल रही, इनकी बहुत जन विरोधी नीतियाँ थी और वो सब वर्ग जो थे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए उनकी जन विरोधी नीतियों से। आपका कहना का मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो आपको इस बार फ़ायदा पहुंचाएगा? बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि लोग इस सरकार से बहुत दुखी हैं। स्पेशली मैंने जैसे कहा कि हर वर्ग इससे दुखी है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए OPS एक मेजर मुद्दा था, वो भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया। और दूसरी जो एक बहुत बड़ी एक मुद्दा हमारे चुनाव क्षेत्र में है, वो है 4 लेन का। 4 लेन प्रभावित जो हैं उनको उनके हक से वंचित किया गया। हमारे यहाँ संघर्ष समितियाँ थी, कई 4 साल लड़ती रही, मैंने भी आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। और इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में कहा था कि फैक्टर 2 दिया जाएगा, इनको देंगे, वो नहीं दिया। मैं इनको मैंने जो लड़ाई शुरू की थी इनके लिए, जिसको इन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, पर कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो फैक्टर 2 दिलवाने के लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। अजय जी, एक बात बताइए कि जैसे कि हम अगर नूरपुर की ही बात करें, नूरपुर में बहुत समय से कई सारी लोगों की डिमांड्स थी, डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, यहाँ पर सर्कल लाया जाए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, यहाँ पर ADG बैठे, SP का ऑफिस होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी डिमांड्स पूरी कर दी गई हैं। क्या आप नहीं समझते कि लोगों की मतलब काफ़ी सारी डिमांड्स तो पिछली सरकार ने पूरी कर दी, अब जो नई सरकार आएगी, चाहे वो आपकी आए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आए, तो क्या लोग जो उन्होंने काम किए हैं उनका क्रेडिट उनको नहीं देंगे क्या? देखो, जिसने काम किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए।
मैं तो इस सोच का हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट्स इन कंटिन्यूटी होती हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। पर कुछ ऐसे काम हैं जो कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं उसको जो मतलब ये अंत में अनाउंसमेंट ही आ जाती हैं। कई अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं, पर फिर भी मैं जो अगले जो कुछ अधूरे काम होंगे या जो कोई अनाउंसमेंट्स की हुई हैं, उसको हम अगली सरकार अगर कांग्रेस की बनती है उसको हम पूरा करने की भी कोशिश करेंगे और अगले नए प्रोजेक्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स जिसको मैं दोबारा कहता हूँ प्रोजेक्ट्स को लेके आएंगे नूरपुर में कि लोगों की आमदनी भी बढ़े और बेरोज़गारी भी जाए और सुविधाएं भी मिले। अजय जी, मैं इसके ऊपर आपसे डिटेल में बाद में बात करूंगा क्योंकि आप भी बहुत बिजी हैं। मैं एक मुद्दे पर आता हूं कि पहले यहाँ चुनाव लड़ा अपना राकेश पठानिया ने, जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर भी थे। अभी उसके और साथ में उनके साथ मिस्टर निक्का भी थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अब ये जो समीकरण बदला है, निक्का जी को मिल गई टिकट भारतीय जनता पार्टी की और वो चले गए यहाँ से, तो क्या इसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? हम डायरेक्ट इस मुद्दे पे बात करेंगे। देखो, हमने तो अपना चुनाव लड़ना है, हम किसी के मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। पर ये ज़रूर है कि ये निक्का जी जो हैं, इनका जो मतलब एक बार ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं और इनकी ज़मानत जब्त हो गई थी, बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे लड़े थे। और एक बार ये मतलब प्रधान रह चुके हैं अपनी पंचायत खंडवाल के, और तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो अपनी पंचायत ही नहीं संभाल सका तो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या संभालेगा। और बाकी ये महामंत्री रह चुके हैं, नूरपुर का जो संगठनिक ऑर्गेनाइजेशन इनका ज़िला था उसके रह चुके 10 साल, तो इन्होंने कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई काम इस एरिया के लिए किया। सो आई डोंट थिंक कि ये डिलीवर कुछ कर पाएंगे। तो और जहाँ तक आपने टिकट चेंज करने की बात की, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। नहीं, आप तो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ जी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसके साथ कंफर्टेबल फील करते थे? अगर वहाँ इलेक्शन में अगर वो खड़े होते हैं, राकेश जी खड़े होते या निक्का जी खड़े हैं, इनमें से आपको आपकी कंफर्टेबिलिटी, आपको क्या लगता है कि मेरे लिए अब इजी था? मेरे लिए देखो, हम अपने अपने जो संगठन के ऊपर चुनाव लड़ना है, हमने अपने वर्कर्स के सिर पे ऊपर चुनाव लड़ना है, हमने अपने नूरपुर की जनता के सिर के ऊपर चुनाव लड़ना है। तो ये जो भी सामने आए उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। पर जो आपने ये चुनाव ये पूछा कि किस साथ कंफर्टेबल है, हम अपनी नूरपुर की जनता के साथ कंफर्टेबल हैं। अच्छा, और एक बात और है कि आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा था आपका नौकरियां दिलवाने का, तो बायोडाटा दो और नौकरी लो, ये क्या क्या मुद्दा था? ये आप कैसे बायोडाटा लेके मुद्दा दे सकते हैं? बहुत ही आपने एक अहम क्वेश्चन में दिल को छूने वाला क्वेश्चन पूछा। आज की डेट में बेरोज़गारी बहुत है और हमने ये सोचा कि नूरपुर में जो है इस बेरोज़गारी को कैसे एड्रेस किया जाए। तो उसके लिए हमने कहा कि पहले हमें ये तो पता लगे कि बेसिकली यहाँ पे बेरोज़गार है कितने हैं और किन किन क्षेत्र में हैं। तो हमने एक मुहिम चलाई, बायोडाटा दो नौकरी लो। और ये इसका जो बेस था वो था, हमारी पार्टी ने एक अपने गारंटी पत्र दिया है, 10 गारंटीज़ हैं। उसमें एक थी कि ये देंगे अपने 5 लाख नौकरियां प्रदेश में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उसमें उस हिसाब से 7500 नौकरियां नूरपुर के हिस्से आती हैं। तो 5 साल में हमने 7500 बच्चों को नौकरियां देनी है, बेशक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो उसके लिए हमने ये पहले देखा कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है। तो उसमें हमें गर्व है कि नूरपुर के लोगों ने हमें हमारे ऊपर विश्वास किया और तकरीबन 9000 बच्चों ने हमारे साथ रजिस्टर किया। अब हमें एक बेस मिल गया है कि किस क्षेत्र में कौन अनएम्प्लॉयड है। और उसके बाद हमने सेकंड मुहिम चलाई कि नौकरी 10 लाख, अपना आइडिया दो 10 लाख लो। तो हमने जो है कि वो हमारे तकरीबन 1000 बच्चों ने हमें यहाँ पे अपने आइडियाज़ दिए और वो आइडिया जो हमें बहुत एक साकार फ़ायदा होगा उसके लिए। तो और मैंने एक अपने नूरपुर की जनता को वचन दिया है
कि अगले 5 साल जो होंगे ये इसमें प्राथमिकता जो है हम बेरोज़गारी को दूर करने के लिए देंगे, और इसके लिए हम जो कुछ भी करना हो, रोज़गार जनरेट करने के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, फैक्ट्रीज़ हो, अलग अलग फ्रॉम मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या अलग डिफरेंट सेक्टर्स में हम जॉब जनरेशन करेंगे, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इसमें हम उसको भी प्राथमिकता देंगे। अजय जी, मुद्दे तो मेरे पास बहुत हैं, आपके पास समय कम है, तो इसलिए हम इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे 2 दिन के बाद जब आप फ्री होंगे, ठीक है? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। Thank you। एंड मेरे में भी दिल में बहुत बातें हैं जो मैं अपने नूरपुर की जनता से शेयर करना चाहता हूँ, तो जब भी अगला कंटिन्यू इसको करेंगे तो उसमें हम इसको फर्दर लेके जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।